हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, संकर अभिक्रिया विभिन्न चरणों में संपन्न होती है तथा सबसे धीमा चरण अभिक्रिया की दर निर्धारित करता है। कारण दिया हुआ अभिक्रिया की गति एवं आणविकता हमेशा बराबर होती है। हमें चार विकल्प दिए हुए हैं, ए, बी, सी तथा डी। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पर एक संकर अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया दी हुई है, तो उसे हम समझते हैं। जैसे इसको कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया का उदाहरण है CO प्लस NO2, यह उत्पाद में CO2 प्लस N2 बना रहे हैं। यह एक संकर अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया यदि एक सिंगल पद में संपन्न होती है तो अभिक्रिया का दर होगा रेट बराबर से CO की सांद्रता तथा NO2 की सांद्रता। लेकिन हम जानते हैं यह एक संकर अभिक्रिया है। इसे प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया का दर समीकरण प्रायोगिक रूप से दर होता है जो से ओनली NO2 की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि हम इस अभिक्रिया को समझते हैं तो यह दो पद में संपन्न होती है। प्रथम पद है 2 मोल ऑफ NO2, यह कन्वर्ट होकर बना रहा है NO3 प्लस NO। तो यहाँ पर यह एक धीमा पद है, इसे ही हम RDS दर निर्धारण पद बोलते हैं। धीमा पद या दर निर्धारण पद। दूसरा पद होता है जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होता है NO3 प्लस CO, वह उत्पाद के रूप में NO2 प्लस CO देते हैं। तो यह हमें अभिक्रिया का समीकरण है, यह तीव्र पद है। अभिक्रिया का जो दर समीकरण होता है दर, वह हमेशा RDS या दर निर्धारण पद या धीमे पद पर निर्भर करता है। तो R बराबर से NO2 की सांद्रता 2। तो यह हमें अभिक्रिया का दर निर्धारण पद है। यदि इस अभिक्रिया में हम देखते हैं तो दर को निर्धारण करने वाला पद धीमा पद होता है, तो यह कथन हमारा सही है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है, अभिक्रिया की गति एवं आणविकता हमेशा बराबर होती है। इस कथन को हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दर आया तो अभिक्रिया की गति होगी 2। तो हम बोल सकते हैं यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो कॉम्प्लेक्स जो अभिक्रिया होती है संकर अभिक्रिया में अणुसंचिता नहीं निकालते। तथा संकर अभिक्रिया अणुसंचिता से मुक्त होती है। तो यदि हम एक बात करते हैं, कोटि और अणुसंचिता का मान कभी समान नहीं होता। जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं तो 2NO, यह यहाँ पर कन्वर्ट होकर बना रहा है N2O2, तो यह इसकी कोटि हो जाएगी रेट बराबर से NO की सांद्रता 2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोटि द्वितीय कोटि का अणुसंचिता इससे एक है। तो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंचिता हमेशा असमान होती है, तो यह तर्क हमारा गलत है। तो हमारा सी विकल्प सही है, सत्य सत्य, लेकिन आर रीजन असत्य है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।